Hello बच्चों, good morning. बच्चों, we have started this lesson, The Midnight Visitor. This is the story of Asable and Max. Asable and Max. असेबल एक सीक्रेट एजेंट होता है, उसके साथ में फाउलर है। असेबल इज वेरी फैट, बहुत ही मोटा आदमी है जो जर्मन, फ्रेंच और इंग्लिश बोल लेता है, लेकिन उसका एक्सेंट अमेरिकन ही रहता है। ठीक है। फाउलर उसको देख के बहुत निराश होता है क्योंकि असेबल बहुत मोटा है और उसके अंदर सीक्रेट एजेंट जैसा वो उसने किताबों में पढ़ रखा था वैसा कुछ दिखाई नहीं देता है। वो एक छोटे से होटल में और मस्ती जो गली के अंदर से वो होटल जाता है, वहाँ पर 6वीं मंजिल पर वो रहता है। तो जब वहाँ जाता है तो उसको वहाँ पर जैसे ही रूम खोलता, लाइट ऑन करता है तो वहाँ पर उसको मिलता है मैक्स। मैक्स जो है एक दूसरा डिटेक्टिव होता है और मैक्स के बारे में मैक्स जो है, मैक्स वाज स्लेंडर। स्लेंडर मीन्स पतला था और न बहुत लंबा था न बहुत नाटा था। उसके फीचर अच्छे थे और दैट सजेस्टेड स्लाइटली द क्राफ्टी। So Max was slender, little less tall feature and he was crafty means चालाक था। उसका जो काउंटेनेंस का मतलब उसकी चेहरे की बनावट फॉक्स की जैसी थी और इस तरह वो बहुत ही चालाक आदमी था। और दूसरी चीज़ है उसके पास गन। देखो बच्चों, असेबल कभी भी गन नहीं रखता था लेकिन मैक्स हमेशा गन रखता था और उसने गन एकदम से अटैकिंग रखा तो मिनेसिंग। मिनेसिंग का मतलब होता है थ्रेटनिंग। क्या होता है? थ्रेटनिंग, थ्रेट होता है। द रिपोर्ट, तो वो क्या मांग रहा है? वो रिपोर्ट, वही सीक्रेट रिपोर्ट वो मांग रहा है। मैक्स कह रहा है रिपोर्ट। ही मर्मर्ड द रिपोर्ट दैट इज बीइंग ब्रॉट टू यू टू नाउट कंसर्निंग सम न्यू मिसाइल्स। ये कौन सी रिपोर्ट है बेटा? बच्चों ये रिपोर्ट जो है ये क्या कह रहा है कि रात में जो रिपोर्ट आई है जो मिसाइल्स के बारे में, किसके बारे में? मिसाइल्स के बारे में है। तो मिसाइल्स के बारे में जो रिपोर्ट है वो रिपोर्ट के मांग रहा है मैक्स। आई थॉट आई वुड टेक इट फ्राम यू, इट विल बी अ सेफर इन माई हैंड्स देन इन योर्स। तो मैक्स कहता है कि वो रिपोर्ट मुझे दे दो, मेरे हाथ में वो रिपोर्ट सुरक्षित रहेगी, तुम्हारे हाथ में वो रिपोर्ट सुरक्षित नहीं रहेगी। तो बच्चों असेबल थोड़ा सा भी परेशान नहीं होता है। असेबल मूव टू एन आर्म चेयर, वो एक बढ़िया आरामदायक कुर्सी की तरफ जाता है और वहाँ आराम से बैठ जाता है। आई एम गोइंग टू रेज द डेविल विथ मी विद द मैनेजमेंट दिस टाइम एंड यू कैन बेट ऑन इट, ही सेड ग्रिमली। मुझे नहीं मालूम था कि मुझे जो है इतना मुसीबत का सामना करना पड़ेगा। आप शर्त लगा सकते हो कि मुझे नहीं मालूम था। कौन बोलता है ये? असेबल कहता है। दिस इज द सेकंड टाइम इन अ मंथ दैट समबडी हैज गॉट इनटू माय रूम
थ्रू दैट न्यूसेंस ऑफ बालकनी। वो ये भी बताता है कि ऐसा दूसरी बार हुआ है जब इस बालकनी से कोई मेरे कमरे में घुस आया है, और ये बहुत ही ज़्यादा इरिटेटिंग है कि मैं बाहर चला जाता हूँ, दरवाज़ा लॉक करके जाता हूँ, लेकिन इस बालकनी से कोई ना कोई मेरे घर में घुस आता है। फाउलर्स आइज वेंट टू द सिंगल विंडो ऑफ द रूम। तो फाउलर की आंखें भी, फाउलर जो कि वहाँ पर खड़ा हुआ था, राइटर है, तो फाउलर की आंखें भी विंडो की तरफ जाती हैं। इट वॉज एन ऑर्डनरी विंडो, वो एक नॉर्मल विंडो था, अगेंस्ट विच नाउ द नाइट वॉज प्रेसिंग ब्लैकली। बालकनी, मैक्स ने कहा बालकनी, यहाँ बालकनी कहाँ है? राइजिंग इन्फ्लेक्शन, नो, आप पास की। तो मैक्स कहता है नहीं, मेरे पास चाबी थी, मैं ताला खोल कर आया हूँ, मैं बालकनी से नहीं आया हूँ। आई डिड नॉट नो अबाउट द बालकनी, मैं बालकनी के बारे में नहीं जानता हूँ। इट माइट हैव सेव्ड मी सम ट्रबल हैड आई नोन। अगर मुझे बालकनी के बारे में पता होता तो मैं इतना रिस्क क्यों उठाता, मैं डायरेक्ट ये चाबी बनवा कर इतना रिस्क उठाकर मैं मेन गेट से क्यों आता, मैं बालकनी से आया था। तो असेबल कहता है इट्स नॉट माई बालकनी, ये मेरी बालकनी नहीं है। इट बिलोंग्स टू द नेक्स्ट अपार्टमेंट, एक्चुअली ये बालकनी मेरे जो बगल में है उनकी है। ही ग्लांस्ड एक्सप्लेनेटरीली एट फाउलर, यू सी ही सेड दिस रूम यूज्ड टू बी पार्ट ऑफ लार्ज यूनिट। देखो ये रूम जो है एक बड़े अपार्टमेंट का हिस्सा था, तो दूसरे रूम के आगे बालकनी है, मेरे रूम के आगे बालकनी नहीं है। एंड द नेक्स्ट रूम थ्रू दैट डोर डियर यूज्ड टू बी द लिविंग रूम। अब चूँकि जो बगल वाला रूम है उसको शायद लोग लिविंग रूम के तरीके से यूज करते होंगे, इसीलिए वहाँ बालकनी है। इट हैड द बालकनी विच स्टैंड अंडर माई विंडो नाउ, और उसकी बालकनी जो है मेरा जो रूम है इसके नीचे तक आती है। यू कैन गेट अन टू इट फ्राम द एम्प्टी रूम 2 doors डाउन, बस नीचे मुझको से 8-10 फीट नीचे है, जो आराम से कोई मेरे कमरे में घुस सकता है। एंड समबडी डिड लास्ट मंथ मतलब लास्ट मंथ भी कोई चला आया था इस मेरे रूम में। द मैनेजमेंट प्रॉमिस टू ब्लॉक इट अप, मैनेजमेंट को भी सूचना दे दी गई थी कि हमारे कमरे में कोई घुस आता है, और मैनेजमेंट ने प्रॉमिस किया था इस बालकनी को ब्लॉक कर देंगे, बट दे हैव नॉट, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। मैक्स ग्लांस्ड एट फाउलर हु वाज स्टैंडिंग स्टेपी नॉट फार फ्रॉम असेबल। मैक्स जो है फाउलर की तरफ देखता है जो एकदम सीधा खड़ा हुआ था, बिल्कुल भी हिल नहीं रहा था। एंड वेव द गन विद ए कमांडिंग जेस्चर, उसके बाद वो अपना गन हिलाता है और आदेश देते हुए कहता प्लीज़ सिट डाउन, बैठ जाओ। ही सेड वी हैव वेट अप हाफ एन आवर आई थिंक। तो मैक्स तो पहले बैठा था, फाउलर खड़ा हुआ था, तो फाउलर को भी बोलते हैं कि बैठ जाओ। असेबल कहता है कि अभी हमको आधे घंटे इंतजार करना पड़ेगा, रिपोर्ट आने ही वाली है। 31 minutes, असेबल सेड मूडली, शायद 31 मिनट लगेगा। द अपॉइंटमेंट वाज फॉर 12:30, क्योंकि जो अपॉइंटमेंट था, जो रिपोर्ट लेकर आने वाला था उनका इनका असेबल का आदमी, वो शायद 12:30 पर लेकर आएगा। आई विश आई नो हाउ यू लर्न अबाउट द रिपोर्ट, और मैं जानना चाहती हूँ तुमको कैसे पता चला ये रिपोर्ट के बारे में, क्योंकि ये इतना टॉप सीक्रेट था, तुमको कैसे पता चला कि वो रिपोर्ट मेरे पास आने वाली है। और मैक्स से पूछता है। द लिटिल स्पाई स्माइल्ड ईवली, तो वो जो मैक्स था वो एक बुरी हंसी, एक बुरी मुस्कान के साथ बताना शुरू करता है। एंड वी विश वी न्यू हाउ योर पीपल गॉट द रिपोर्ट, बट नो हार्म हैज बीन डन, आई विल गेट इट बैक टू नाइट, व्हाट इज दैट, हु इज एट द डोर। वो कहता है कि मैं जानना चाहता हूँ तुम्हारे पास वो रिपोर्ट कैसे है, तुमने इसको कैसे कोशिश की कि आज तुमको मिल जाए, ये डोर पर कौन है। फाउलर जम्प्ड एट द सडन नॉकिंग एट द डोर, अचानक जो है सडन नॉकिंग हुई डोर पर, किसी ने दरवाज़ा जोर जोर से नॉक करना। असेबल मुस्कुराया, असेबल ने कहा यह पुलिस होगी, असेबल ने कहा शायद पुलिस आ गई है,
ये पुलिस होगी। आई थाट दैट सच एन इम्पॉर्टेंट पेपर एज द वन वी आर वेटिंग फॉर शुड हैव ए लिटिल एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन। क्योंकि हम इतना इम्पोर्टेंट पेपर प्राप्त करने वाले हैं तो इसीलिए मैंने जो है पुलिस को पहले ही कॉल कर दिया था। आई टोल्ड देम टू चेक ऑन मी टू मेक श्योर एवरीथिंग वाज ऑल राइट। मैंने पुलिस को बोला था कि कुछ समय के बाद मेरे रूम पर आकर चेक कर लेना कि सब कुछ सही है या नहीं। मैक्स बिट ही लिव्ड नर्वसली, द नॉकिंग वाज रिपीटेड। व्हाट विल यू डू मैक्स, असेबल आस्क्ड। तो नॉकिंग बार बार हो रही थी दरवाजे पर, तो असेबल पूछता मैक्स से, मैक्स अब तुम क्या करोगे? इफ़ आई डू नॉट आंसर द डोर दे विल इंटर एनी वे। अगर मैं डोर पर आंसर नहीं करूँगा तो भी वो दरवाज़ा तोड़कर अंदर आ जाएंगे। तो अब तुम क्या करने वाले हो? पुलिस तो अंदर आ जाएगी। द डोर इज अनलॉक्ड, और डोर खुला हुआ है, डोर बंद नहीं है। एंड दे विल नॉट हेसिटेट टू शूट, और वो शूट करने में भी देर नहीं करेंगे। मैक्स फेस वॉज ब्लैक विथ एंगर एज ही बैक्ड स्विफ्टली टुवर्ड द विंडो। मैक्स का चेहरा काला पड़ गया था, वो गुस्से में था, वो धीरे धीरे विंडो की तरफ जाने लगा। ही स्वंग ए लेग ओवर द सिल सेंड देम अवे। वो एकदम विंडो के जो सिल होता है, विंडो का जो पार्ट होता है, उसके ऊपर अपना पैर रखता है, कहता है कि उनको वापस भेजो। ही वांड आई विल वेट ऑन द बालकनी, मैं बालकनी में रुकूंगा, उनको बाहर भेजो। सेंड देम अवे और आई विल शूट एंड टेक माई चांसेस। द नॉकिंग ऑफ द डोर बिकेम लाउडर एंड अ वॉइस वाज रेड, मिस्टर असेबल, मिस्टर असेबल। तो डोर पर आवाज़ बहुत ज़ोर ज़ोर से आने लगती है, और क्या आवाज़ आ रही है? मिस्टर असेबल, मिस्टर असेबल। तो बच्चों इस इमेज में देख सकते हो मैक्स ने अपना आधा पैर जो विंडो सिल के उस पार रखा है, और ये असेबल बैठा हुआ है, फाउलर यहाँ पर खड़ा हुआ, और इधर गेट पर नॉकिंग हो रहा है। ठीक है, तो कीपिंग हिज बॉडी ट्विस्टेड सो दैट द गन स्टिल कवर द फैट मैन एंड हिज गेस्ट। अभी भी वो गन को जो है अपने निशाने पर लिए हुए असेबल को और इनको फाउलर को। द मैन एट द विंडो ग्रास्प्ड द फ्रेम विथ हिज फ्री हैंड एंड सपोर्ट हिम, देन ही स्वंग हिज अदर लेग एंड ओवर द विंडो सिल। द डोर नॉब टर्न्ड, तभी किसी ने दरवाज़ा डोर नॉब को टर्न किया, जो दरवाजे का नॉब होता है जिसको घुमा के खुलता है उसको टर्न किया। स्विफ्टली मैक्स पुश्ड विथ हिज लेफ्ट हैंड टू फ्री हिमसेल्फ फ्रॉम द सिल एंड ड्रॉप टू द बालकनी। और बहुत तेज़ी से मैक्स जो है तुरंत बालकनी पे कूद जाता है नीचे, क्योंकि असेबल ने बताया था कि बालकनी जो है उसकी छत के नीचे नीचे वाली छत पे है। देन एज ही ड्रॉप्ड ही स्क्रीम्ड वंस, लेकिन जैसे वो नीचे गिरता है उसकी चीख आती है श्रीली तेज से। द डोर ओपन एंड अ वेटर स्टूड देयर विथ अ ट्रे। डोर खुलता है और वहाँ कोई पुलिस नहीं होता है, वहाँ वेटर होता है, और वेटर जो है ट्रे में ए बॉटल एंड 2 ग्लासेस, ट्रे में एक बॉटल लेकर आता है और 2 गिलास लेकर आता है। हियर इज द ड्रिंक यू ऑर्डर्ड फॉर व्हेन यू रिटर्न, ही सेड। वेटर कहते हैं सर आपने जो ऑर्डर किया था वो ऑर्डर हम लेकर आए हैं। एंड सेट द ट्रे ऑन द टेबल डेप्टली, बहुत आराम से वो टेबल पर जो है ट्रे रख देता है। अनकॉक द बॉटल, बॉटल का ढक्कन खोल देता है। एंड लेफ्ट द रूम, और रूम छोड़कर वो चला जाता है। वाइट फेस फाउलर स्टेयर्ड आफ्टर हिम, और फाउलर का चेहरा सफ़ेद पड़ गया था, वो बहुत डरा हुआ था, वो स्टेयरिंग कर रहा था, घूर रहा था किसको? असेबल को। बट ही स्टेमर्ड, स्टेमर्ड का मतलब हकलाना, तो वो हकलाते हुए पूछता है द पुलिस, आपने तो कहा था पुलिस आने वाली, पुलिस कहाँ है? देयर वर नो पुलिस, कोई पुलिस नहीं आने वाली। असेबल ने कहा कोई पुलिस नहीं आने वाली। ओनली हेनरी whom I was expecting, यही हेनरी आने वाला था। हेनरी कौन है बच्चों? वेटर, वेटर का नाम हेनरी है, तो उसने कहा हेनरी आने वाला है, और पुलिस नहीं, तो हेनरी को ही मैंने बोला तो हेनरी आने वाला था, पुलिस नहीं आने वाली थी। बट वुंट दैट मैन आउट ऑन द बालकनी, लेकिन वो बालकनी पे जो आदमी है वो तो फिर आ जाएगा तब,
पुलिस नहीं आने वाली है। फाउलर को बहुत डर लग रहा था, लेकिन असेबल ने कहा नो, अब वो नहीं आएगा। ही वोंट रिटर्न, वापस नहीं आएगा। यू सी माई यंग फ्रेंड, देयर इज नो बालकनी, मेरे यंग फ्रेंड वहाँ पर कोई बालकनी नहीं है। और यहाँ पर स्टोरी फिनिश हो जाती है बच्चों।